हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाई आप लोगों की या तो सिमुलेटेड रैंक आ चुकी होगी या आने वाली होगी। और कुछ बच्चों को अगर सिमुलेटेड रैंक देख चुके हैं तो उनको अपनी रैंक के अंदर 30,000 40,000 15,000 ऐसे ऐसे बड़े बड़े रैंक दिख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अगर डीयू के अंदर सिर्फ 1500 सीट है और मेरी रैंक 15,000 है तो मैं तो गया, मेरा एडमिशन नहीं होगा। बेटा इस पे एक पूरी क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक का मतलब ये नहीं होता कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। एक छोटा सा ओपिनियन उससे पता लगता है, उसके बारे में समझेंगे कि वो होता क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको चीजें समझाऊंगा एक एक करके। यहां पर मैं शीट भी लेकर आया हूं एक ओल्ड बच्चे की, ताकि आपको चीजों में क्लैरिटी मिल सके। और साथ ही अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाए तो बेटा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आपके अमन भैया आपके साथ हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि रैंक काम कैसे करती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर किसी की रैंक आई है 15,000, ठीक है, या किसी की रैंक आई है 30,000, तो आप पहले ये समझो कि भाई रैंक का मतलब क्या है। बिल्कुल सही बात है, अगर मेरी रैंक 15,000 है तो दैट मीन्स अगर उसमें 15,000 बच्चों ने अप्लाई करा तो मेरी रैंक 15,000 पे नंबर पे आई है। अब जरूरी नहीं है 15,000 ने करा हो सकता है कि 40,000 बच्चों ने अप्लाई करा हो, मैं उसमें 15,000 आ रहा हूं। पर उस पर्टिकुलर कोर्स, लेट से बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है, उस कोर्स के लिए सीट मान लो 1200 से 1500 सीट है। हर एक कॉलेज को अगर मैं काउंट कर लूं, नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस अदर कैंपस सबको मैंने काउंट कर लिया, लेट से 1500 सीट है। तो सर अगर टॉप 1500 बच्चों का एडमिशन होने वाला है तो मेरी 15,000 रैंक तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई ही नहीं होने वाली है। तो यहां पर एक चीज को जरा प्यार से समझ लो कि बेटा ये बता रहा है कि जिसने बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई करा है, जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करा है, ठीक है, उन सबकी यहां पर एक अकुमुलेटेड बेसिस पे जब रैंक बनाई तो आप 15,000 पे नंबर पे आए। पर जिस बच्चे ने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करा है, उसने बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करा है, उसने अपना बीए प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करा होगा, किसी कॉमर्स के कोर्स के लिए, किसी ने बीएमएस के लिए भी अप्लाई करा होगा, किसी ने बीएफआईए के लिए भी अप्लाई करा होगा, किसी ने बीबी ई के लिए भी अप्लाई करा होगा। तो बेटा जब वो बच्चे इन कोर्सेज में भी एडमिशन लेंगे, ध्यान से सुनना, इन कोर्सेज में भी वो एडमिशन लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली रैंक आपकी और कम हो जाएगी, ये दिखाई नहीं देगी। ये पर प्रैक्टिकली आप सोच के देखो ना कि एक बच्चे ने बीकॉम ऑनर्स भरा पर उसने बाकी कोर्सेज भी तो भरे, पर जब वो इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन ले लेगा तो यहाँ की रैंक और ज्यादा कम होगी और बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अभी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जरा समझना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर मान लो आप ही अपने आप को ही देख लो, अगर आपका मान लो किसी अदर कोर्स के अंदर मन बन जाता है कि भाई ये वाला कोर्स मुझे मिल रहा है मैं इसे ले लेता हूं, तो आप ऑटोमेटिकली इस बीकॉम ऑनर्स के राउंड से बाहर हो जाओगे। तो वहां पे रैंक कुछ इस तरीके से काम करेगी। अब बात समझते हैं कि भाई रैंक आने कैसे वाली है। देखो दो तरीके से रैंक आएगी, एक आएगी जनरल मतलब अनरिजर्व, और एक आएगी अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो, किसी भी कैटेगरी के हो, ओबीसी है ना, एससी एसटी जो भी हो, उसके नीचे एक कैटेगरी रैंक भी आएगी। दोनों प्रकार से चीजें काम करेगी। अब होगा क्या, जब आपको सिमुलेटेड रैंक मिल गई, ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर डेट पे आपका सारा एलोकेशन मामला आएगा कि भाई आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो वो कैसे आएगा जरा देखना। जैसे ये बच्चा है, इसने बीएमएस के लिए अप्लाई करा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी के अंदर, यहाँ इसकी दो रैंक है क्योंकि ये ओबीसी बच्चा है। तो इसने अनरिजर्व कैटेगरी में इसकी रैंक 12,144 है और ओबीसी में इसकी रैंक यहाँ पे 12,144 है। अब यहाँ बात समझो, यहाँ पर ये जो कैटेगरी हो या अनरिजर्व हो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जैसे कि बीएमएस, बीएमएस के लिए ध्यान से सुनना, बीएमएस के लिए इसकी रैंक 12,144 है। मतलब जितने भी बच्चों ने बीएमएस में अप्लाई करा ये 12,144वें नंबर पे आया, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ, हर एक कैटेगरी के बच्चे को मिलाकर ये 12,144वें नंबर पर आया। तो होता क्या है, जो टॉप कॉलेज है वो तो टॉप बच्चों को एडमिशन देगा। तो यहां पर देखो क्या करा, अब मान लो सीट अगर 150 ही है तो ये 310 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन क्यों दे रहे हैं शहीद सुखदेव वाले। भाई कॉमन क्राइटेरिया यही कहता है कि सारे के सारे टॉप वाले बीएमएस थोड़ी ना ले लेंगे, कोई एसआरसीसी भी जाने वाला होगा, किसी को हिंदू पसंद आ चुका होगा। तो इसीलिए यहां पर समझते चलो, जैसे 12,144 है पर कट ऑफ रैंक 310 है, जब कट ऑफ आएगी तो बीएमएस में सही सुखदेव वाले लोग अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 310 रैंक पर एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। याद रखना, तो ये 12,144 वाला इसमें लाइन नहीं करा तो इसका एडमिशन नहीं हुआ,
ठीक है। वहीं अगर ये ओबीसी कैटेगरी से मैच करे तो वहां पर 3543वीं रैंक पर भी वो एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, उससे नीचे नीचे, ठीक है ना। ये एक बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। ऐसे हर कॉलेज अपने अलग अलग निकालता। अब ये लड़की है तो राजगुरु के अंदर भी इसने अप्लाई करा, उन्होंने बोला हम 9000 तक इसको एडमिशन दे देंगे, पर इसकी क्राइटेरिया फिट नहीं बैठा। सुनते चलना, जहां पर इसका क्राइटेरिया सही बैठा वो था बीबीई कॉलेज। मैं बार बार प्रेफरेंस में बता रहा था भाई कुछ अच्छे कोर्सेज को भी भर लो ताकि बाद में चीजें दिक्कत ना दे। टीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स बीबीई, इसने शिवाजी कॉलेज में अगर आप देखोगे तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर इसकी जो रैंक है, पूरी बात सुनना, बीबीई रैंक के अंदर, वो बीएमएस था, बीबीई रैंक के अंदर इसकी रैंक है 7617। ठीक है भाई। अब हुआ क्या, शिवाजी कॉलेज ने बोला अगर बच्चा ओबीसी का है और बीबीई रैंक मांग रहा है, ठीक है, बीबीई कोर्स मांग रहा है, तो हम 7927 रैंक तक एडमिशन देंगे। अब इसकी रैंक थी 7600, इसका मतलब उससे क्राइटेरिया मैच हो गया। भाई वो 7900 की डिमांड कर रहे हैं, इसकी 7600 है, तो इसको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहां पर इसको सीट अलोकेटेड हो गई और इसकी नीचे की जो भी प्रेफरेंस थी वो ऑटोमेटिक हट गई, क्योंकि टॉप टू बॉटम आना है, इसकी प्रायोरिटी इसने सेट करी। अब जब ये कॉलेज को एक्सेप्ट करना या नहीं करना उसकी भी बात करूंगा। अगर इसका मन नहीं होता इसको लेने का तो वहां एक अपग्रेड का ऑप्शन होगा, वो उसे अपग्रेड कर देगी और इसके ऊपर वाले कोर्सेज में जा सकती है। जैसे कि यहां पर देखो महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, इन्होंने अभी रैंक मांगी है 7218। हो सकता है कि अगला राउंड जब आता तो इस बच्चे को इस रैंक को बढ़ा दिया जाता 7218 को, तो हो सकता है 7600 वाली बात मैच हो जाती, तो इस प्रकार से इसका एडमिशन हो जाता। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से आपकी रैंक पर्टिकुलर कोर्स की, फिर से बोल रहा हूं मैं, एक होता है कोर्स, उसमें होती है आपकी एक रैंक, ठीक है, फिर उसमें कॉलेज निकालता है रैंक कि भाई हम इतने रैंक वाले बच्चों को एडमिशन देंगे। जहां आपका टॉप टू बॉटम आते समय क्राइटेरिया मैच हो गया वो आपको एडमिशन दे देंगे और उसके नीचे के प्रेफरेंस को हटा देंगे। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि प्रेफरेंसेस को ध्यान से भरो। फिर भी आप चाहते हो कि मैं आपकी और डाउट्स क्लियर करूं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।